लद्दाखी अवाम के देरीना मुतालिबात जिसमें 6 शेड्यूल और स्टेटहुड है को लेकर एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के एहतिमाम से पूरे लद्दाख में आज एहतजाज जारी है। इस हवाले से आज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले करगिल लाल चौक से एक एहतजाजी जुलूस बरामद किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं और लद्दाख के मुतालिबात को लेकर फलक शिगाफ नारे लगा रहे हैं। इन जुलूस को पुरअमन तौर पर अख्तिताम तक पहुंचाने के लिए और हिफाजती बंदोबस्त करने के लिए लद्दाख पुलिस की जानिब से भारी तादाद में पुलिस नफरी भी तैनात रखे गए थे। जुलूस के आगे आगे पुलिस के अफसरान और पुलिस अहलकार मौजूद रहे। लद्दाख के अहम मुतालिबात को लेकर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडरों के क्या तासुरात हैं, ये जानने के लिए हम उनसे इस वक्त मिलेंगे और ख़ासकर मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हाजी मोहम्मद हनीफा जान भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। वो बता रहे हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। जो हमारे मेन मुद्दे हैं, हमारे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, उस पर डिलिब्रेशन डिस्कशन करके किसी न किसी नतीजे पर पहुँचने का हमें उम्मीद था। उसमें काफ़ी देरी हुई और उसी का एक ये था कि केडी और एपेक्स ने डिसाइड किया कि हम फिर से आवाम को सड़क पे लाके अपना जो आवाज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाएंगे, ताकि इसमें देरी लाने के बजाय जल्दी से जल्दी मीटिंग बुला के जो है इस इश्यूज़ को एड्रेस करके कोई ना कोई मसले का हल निकालें। सर, किस तरह की उम्मीदें हैं और नए टॉक्स को लेके कोई इनपुट आया है गवर्नमेंट की तरफ से? अभी तक कोई डेट का कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन ये उम्मीद है कि जल्दी मीटिंग बुलाया जाएगा। और मेन मुद्दे पे जो हमारा आज मेन मुद्दा है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के ऊपर, उसके ऊपर बातचीत हो, उसके ऊपर डिस्कशन हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केडी एपेक्स की लीडरशिप एक पेज पे आके कोई ना कोई कंसेंसस पे आके कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाले जो लद्दाख के अवाम को तस्लीम हो। जिस तरीके से जमहूरियत यहाँ से छिन गई, लोगों की आवाज़ यहाँ से छिन गई, हमारी जो ज़मीनें थी, उनके जो हुकूक थे, उनका जो तहफ़्फ़ुज़ था वो हमसे छीना गया। और हम देखते हैं किस तरीके से नौकरियों को लेकर सुस्ती का माहौल है। और यही नहीं बल्कि 24 सितंबर को जो वाक़यात हुए उनमें क्या हालात हुई, कैसे चैलेंज लद्दाख को फेस करने पड़े, ये सारी चीज़ें आज हमारे मुकर्रिरीन आप सबके सामने जो है पेश करेंगे। आज यहाँ पर तमाम मौजूद हमारे बुज़ुर्ग शख्सियात, उलमाए किराम, हमारे को चेयरमैन साहब, और आज हमें उस शख्सियत को भी याद रखना ज़रूरी है। जनाब कंबर अली अख़ुन साहब भी आज हमारे दरमियान नहीं है। वो गुज़श्ता दिनों में हमारे साथ इसी हमारे बयानात को लेकर, हमारी यही मांगों को लेकर हमारे साथ इतनी सख्ती के साथ, इतनी बीमार होने के बावजूद भी हमारे साथ डटे रहे और हमेशा हमारा साथ देते। आखिर उन्होंने इस दुनिया से हर किसी को जाना है, हम उसे भी याद करते हैं और आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम अंजुमन सूफिया नूरबख्शिया की तरफ से आप सब यहाँ आए हमारे केडीए के बुलावे पर। मैं सिर्फ 2 और 3 बातें आपकी खिदमत में बयान करूँगा। पहली बात में हमारे सोनम वांगचुक जी से जो NSA हटाया गया हुकूमत की तरफ से, मैं उसे खुशायन करार देता हूँ। और मेरी हुकूमत से गुजारिश भी यही है कि हमारे बाकी दूसरे लद्दाखी भी जो अभी अंदर ऐसे मुकदमात लगे हुए बंद हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे जिस्म को तो मार सकते हैं, हमें कैद तो कर सकते हैं, हमें आप डरा तो सकते हैं, हमें आप धमका सकते हैं, हमारे ऊपर तरह तरह के आप कानूनात आयद तो कर सकते हैं, लेकिन हम लद्दाखियों के जज्बात, हमारे ख्वाब को कभी भी आप हमारे दिलों से निकाल नहीं सकते जब तक कि हमारे जिस्म और जान को आप न मारिए। हमारी ख्वाब है
6 शेड्यूल एरिस्टेटेड और उसको हम आखिर तक अपनी जब तक हमारी जान है, आप हमारे 1000 लद्दाखी जवान हर किसी को आप किसी भी तरह का मुकदमा लगा कर आप बंद करें, हम तैयार हैं, लेकिन हम अपने हक और आइन के लिए आखिरी दम तक हम लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी बात, मैं हमारे लद्दाख के कुछ कठपुतलियों लोगों से भी कहना चाहूँगा, जो कुछ ऐसे लोगों के इशारों पर चलते हुए हमारे लद्दाख के हमारे आइन, हमारी पहचान, हमारी इत्तेहाद, हमारे इत्तेफाक को तोड़कर कुछ लोगों के इशारों पर चलकर ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दे रहे हैं। उन्हें ये मालूम नहीं है कि इनके जो कारनामे आने वाली नस्ल याद रखेगी कि हमारे साथ इन लोगों ने क्या काम अंजाम दिया। हमारी पहचान के खातिर, हमारी लद्दाख के आइन के खातिर इन लोगों ने काम किया। अभी भी हम कहते हैं उन्हें कि आए हमारे साथ जुड़ जाएं और जुड़कर लद्दाख की आवाज़ को मरकज़ी हुकूमत तक, इत्तेहाद और मुत्तहिद तक उन तक पहुँचाने की हम सबको ज़रूरत है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, किस लिए जमा हुए हैं, तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को मालूम है। और मेरे बाद जो आने वाले मुकर्रीन है वो आप लोगों को अच्छे से हमारे 4 पॉइंट एजेंडे के ऊपर ब्रीफिंग करेंगे। मैं खाली यूथ से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ अभी हमारे यूटी के अंदर हो रहे हैं वो कुछ 4-5 इश्यूज़ आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ज़्यादती हो रहा है वो हम और आपकी यूथ के साथ हो रहा है, हम और आपकी एजुकेटेड स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम और आप इन चीज़ों को सही से समझेंगे नहीं तब तक हम इस चीज़ों की बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ सबसे पहले मैं लद्दाख डोमिसाइल के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा ब्रीफिंग करना चाहूँगा। जब ये डोमिसाइल निकला था तो उसमें 4 पॉइंट रखा हुआ था। ये डोमिसाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे बच्चों को प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन बाहर वाले हमारे लद्दाख की जो रिक्रूटमेंट निकालते हैं, लद्दाख के अंदर जो पोस्ट निकलता है हमारे बच्चों के लिए, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डोमिसाइल लाया गया था। लेकिन हमें इसमें जो उन्होंने जब देते समय कुछ 4 पॉइंट्स यहाँ पे रखे थे, हम उस 4 पॉइंट्स को आप लोगों के सामने थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहूँगा। इसमें एक पॉइंट रखा हुआ था, जो कोई बाहर का बाशिंदा लद्दाख के अंदर 7 साल यहाँ पर स्टडी करता है, 10th और 12th वो यहाँ पर पास आउट करता है, तो वो डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हो जाता है। इट मीन्स या बाहर न चाम 7 साल एलिजिबल क्योंकि इसलिए हम इस चीज़ को ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। जब हमें डोमिसाइल दिया गया था तो ये 2025 में दिया गया था, और ये जो एलिजिबल का ये लोग टाइम बॉन्ड को जब ये लोग दे रहे हैं वो तो 2019 के हिसाब से दे रहे हैं। अगर ये लोग 2019 के हिसाब से देंगे तो 2027 में वो सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे डोमिसाइल के लिए, जो बाहर से यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हैं या 7 साल इधर यहाँ काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे लोकल यूथ को होंगे। और दूसरा पॉइंट, इसमें 10 साल जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं यहाँ पे उनको भी रखा हुआ था, तो उसके साथ ही साथ 15 साल रखा हुआ है लेबर्स और वर्कर्स को रखा हुआ है 15 साल। तो हमारा कहने का मतलब है ये सारे जो शेड्यूल है ये 2019 के बाद ये लोग काउंट कर रहे हैं। हम बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। ये तब से काउंट होना चाहिए जब लद्दाख के स्टूडेंट्स को डोमिसाइल दिया गया था, तब से ये जो आपने जो टर्म्स कंडीशन रखा है तब से इस चीज़ को काउंट होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये चीज़ें नहीं हो रहा है। 2027 के बाद जो बाहर वाले जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी डोमिसाइल देने की यहाँ पे बात हो रहा है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। अगर वो लोग आ गए तो हमारे बच्चे तो पता ही है आप लोगों को कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरी बात, आउटसोर्सिंग जो अभी हमारे पास लद्दाख के अंदर जो बहुत बड़ा स्कीम हमारे लद्दाख के यूथ के साथ और लद्दाख के स्टूडेंट्स के साथ चल रहा है, इसमें कई बार हमने बोला था हायर अथॉरिटीज़ को, हमने इसको
बताया था कि आउटसोर्सिंग के अंदर डोमिसाइल को कंपलसरी किया जाए। डोमिसाइल हमारे लद्दाख के लड़कों के लिए दिया हुआ है, लेकिन जो आउटसोर्सिंग पोस्ट निकलता है उसमें डोमिसाइल को एलिजिबल नहीं रखा हुआ है। जो लोग, उसकी वजह से बाहर के जितने भी लोग होते हैं बिना डोमिसाइल के यहाँ लद्दाख के पोस्ट को वो लोग आराम से भर सकते हैं, और वो लोग हमारे बच्चों के पोस्ट को लेके अभी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में बैठा हुआ है। और आप लोगों ने दलील दिया, सबूत पेश किया यहाँ जमा होके इसी कसीर तादाद में। मैं ये कहना चाहता हूँ, मज़ीद वक्त नहीं है, कि 2019 5 अगस्त को एक धमाका या एक ज़बरदस्ती का हम पे एक मुसल्लत किया हुआ ये यूटी, और जब से कहीं सारे वायरस लद्दाख के अंदर है। वो वायरस बेरोज़गारी की फॉर्म में, वो वायरस कितने सारे मर्चेंट एसोसिएशन से लेकर कौन परेशान नहीं है, सब रो रहे हैं। तो हर वायरस का एक एंटीवायरस, एक डोज की ज़रूरत होता है। वो डोज फ़कत 6 शेड्यूल और स्टेटहुड है, आप माने या ना माने। हम सबका अपने अपने कई सारे ग्रीवेंस से कई शिकायतें हैं। जहाँ तक मुझे अंदेशा है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं हमें तारीख पे तारीख दे के हमारे लद्दाख के जनता के बीच फूट डालना चाहता है। वो सबकी ग्रीवेंसेस को लेके कहते हैं कि देखो इनके अलग इश्यूज़ है, इनके अलग इश्यूज़ है, लेकिन हम सबका होलिस्टिक एक बहुत बड़ा डिमांड, जिसको लेके हमारी सिंसियरिटी दिखना चाहिए, जिसको लेके हमारी सीरियसनेस दिखना चाहिए, वो इन्हीं 2 इश्यूज को लेके अगर हम आगे बढ़े तो हमारे सारे इश्यूज दूर हो सकते हैं। मैं सभी जो स्टूडेंट एसोसिएशन है, समग्र की बहुत सारी इश्यूज है मेरे अजीज बरादर, इन चीजों का अलग तरीका होता है। आप लोग को कैसे फॉलो अप करना है, किसके पास जाना है, वो इश्यूज दिन दाड़े, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ खड़े होकर आपकी इश्यूज, इस गली में इस रोड पे आपका इश्यूज मसला हल होने वाला नहीं है। ये सिर्फ आपके मन को एक हल्कापन के सिवा कुछ न देगा। अगर आप सीरियस हो, आपकी जितने भी आपके लीडर्स हैं, आपके प्रेसिडेंट है, अल्लाह न करे अगर हमसे रुजू करे, आपका रिप्रेजेंटेटिव हमने निकाला है यहाँ पे MP साहब ऑनरेबल, इनको लेके कंसर्न जो अथॉरिटीज है, जो सेक्रेटरीज है, आप फॉलो अप करें, उनके पास जाए, हमें भी लेके जाए। अगर हम आपके साथ ना जाए तो आप हमारा गिरबान पकड़ सकते हैं, जितने भी काउंसलर्स है, लेकिन इसी तरह फॉलो अप करने से आपकी मांग पूरा होगा। तो क्या फ़कत इसलिए आए हैं कि कुछ लोग यहाँ जमा हुए थे तो हम भी देखने चले आए हैं? हमें सोचने की ज़रूरत है। आज ये देखना है कि लद्दाख जब से यूटी बाइफर्केशन हुआ है 2019 में, जब से हमारा स्टेटहुड ख़त्म कर दिया, JNK को बाइफर्केट करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर कर दिया, उसके बाद से ही हमारी उल्टी गिनती शुरू हो चुके हैं। करगिल ने हमेशा से ही माना था, लेकिन आज हमें दिख रहा है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बात की गई थी एम्पावरमेंट का कि लद्दाख को पावर देंगे, लेकिन दिखता डिसएम्पावरमेंट है। लद्दाख के तहफ़्फ़ुज़ात छीने जा रहे हैं। आज बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे ज़मीन जहाँ तक हमें कम्युनिकेशंस में दिख रहा है, यूटी के कम्युनिकेशंस में हमारी काउंसिल हर तरफ हर जगह फाइट कर रहे हैं। करगिल को मद्देनज़र रखते हुए, लद्दाख को मद्देनज़र रखते हुए, भले ही आप लोगों को दिख नहीं रहा हो, लेकिन कहीं महाज पे हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आज देखना ये है कि ये लोग लद्दाख को कहाँ तक लेके जाते हैं। कहा था कि यूटी बनने के बाद लद्दाख में तरक्की होगी, लद्दाख को बहुत आगे बढ़ा दी जाएगी, लेकिन आज हम लोग देख के हैरान रह जाते हैं। कुछ कम्युनिकेशंस में यहाँ तक लिखा गया है कि सारे लैंड्स के पावर LG के पास जाना चाहिए। जब तक यूटी से पहले हमारे काउंसिल एम्पावर्ड थे, काउंसिल एम्पावरमेंट की बात करते हैं ये लोग, लेकिन काउंसिल को डिसएम्पावर किया है। आज फाइनेंशियल पावर्स का क्या है? फाइनेंशियल पावर्स मुश्किल से LG को रिस्टोर किया है 100 करोड़ का, लेकिन DC को फर्दर डेलीगेट नहीं किए। हमारे करगिल में काम करने के कितने बड़े सीजन है, बहुत छोटा सा सीजन है, हार्डली 3, 4, 5 महीने हमें मिलते हैं, उसमें भी काम नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने हर चीज में डिले करना शुरू कर दिया। हमें लगता है जानबूझ के कर रहे हैं ताकि यहाँ पे काम ना हो। इंशाल्लाह ngani arang ta akhirin lahza sakpa di lam chingatas intikhab pasatang ki ngati demand kun ngati mang kun सेंट्रल गवर्नमेंट सख्त पखेरे दिउन मनाए छजुक पर मिंगना ngati हक kun ngati हुकूक kun पाइमाल सोचता पिछले 6 साल से
di hak kun khon kana len ma atming nang di hak kun ming nang लड़ाई बा atming nang ngatang गामा ज़रूरियत के आखिर सख्पा ngatang दिलम पे का इस्तिकामत दुपत को जब तक आवाम इस्तिकामत में न कतो जब तक आवाम मैदान मदुक न कतो गनेरी लीडर लचांग बा मियन मत लीडरी पुष्ट पनाह पो लीडर इस्तिकामत पो आवाम इस्तिकामतिन इसलिए करगिल मखसूसन लद्दाख आवामा जो गुजारिश इनकी नाम गनेरी एपेक्स और केडीए लीडर कुनिस ngata adu chola kal tang se ngati आवाज को बुलंद बात मिंगना यंता योजना कतो जिस तरह यंता 6 साल से दान सक पर तैयार होतां आइंदा ngata गसक पर लड़ाई बारगोस ना कतो यंता तैयार दुचा और ngata उम्मीद ngati लद्दाखी और मखसूसन करगिल आवाम हक राय हक कुन हासिल बात मिंगनांग इंशाअल्लाह दिलम पेन इस्तिकामत दुचिन जब तक ngata इस्तिकामत दुना कतो यकीनन एक दिन न एक दिन गाना यरी हक को थप समय दुचस्मन आज हम पूरा करगिल केड़े के शक्ल में यकजा हो के एक प्लेटफॉर्म पे है तो ये उस शख्सियत की जो दूर अंदेश जो कौम के प्रति जो दर्द रखते थे उसका नतीजा है कि आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लद्दाख के हमारे मसलों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मुझे याद है जब हम पे ड्यूटी थोपा गया था उसी रात कमर साहब ने मुझे फ़ोन किया और ये कहा कि हमें अब निकलना पड़ेगा, हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक प्लेटफॉर्म पे ला के हम सब यकजा हो के लद्दाख के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारा मुस्तकबिल हमारा फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पूरी ज़िंदगी कमर साहब ने अपना पूरा उम्र इस खत्ते के खुसूसन करगिल के अवाम के लिए सर्व किया, ख़ासकर गरीब लोगों के लिए उन्होंने हमेशा काम किया, लेकिन आखिरी दम तक अपने उम्र में हालांकि वो बीमार थे उसके बावजूद भी उम्र के आखिरी हिस्से तक उन्होंने इस कौम के लिए लड़ता रहा और दुनिया से चला गया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उनका एक ये जो कोशिश, उनका नियत यही था कि जिस तरीके से हमको एक यूटी में डाल के हमसे हमारी डेमोक्रेसी छीनी गई, हमसे हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो छीनी गई, जब तक ये चीज़ें हम वापस नहीं लेते तब तक हमको यूनाइट रहना है। तो आज मैं आप लोगों से एक अपील करता हूँ कि जब तक हम अपने हक को वापस नहीं लेंगे तब तक पूरा करगिल ही नहीं, पूरा लद्दाख हमको एक यकजा हो के हमको इस चीज़ के लिए लड़ना है। जिस तरीके से सज्जाद साहब ने यहाँ जिक्र किया, बहुत सारे साजिशें चल रही है, अलग अलग तरीके से लोगों को, कई लोगों को हमारे बीच में डाला हुआ है, बिचौलियों को निकाला हुआ है ताकि हमारे इस यूनिटी को सबोटाइज करे। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, यह किसी के ज़ाती मसला नहीं है, यह किसी रिलीजन का मसला नहीं है, यह किसी इलाके का मसला नहीं है, यह पूरे लद्दाख के अवाम के फ्यूचर का मसला है। हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी, ज़िंदगी का पूरा हिस्सा हमने गुजार दी, लेकिन आने वाले जनरेशन टू जनरेशन अगर हम इस सेटअप में रहा, हमारा पूरा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, बाज रहे ऐसे हरकतों से, क्योंकि एक्सपोज होने में टाइम नहीं लगेगा। लद्दाख के आवाम को ये लद्दाख के जो इश्यूज है, इसका दर्द जो है वो दिल में ऐसा लगे हैं, अगर जिस दिन एक्सपोज हो जाएगा लद्दाख के आवाम, करगिल के आवाम तुम लोग को सही तरीके से नहीं छोड़ेगा।
देखा अपनी आंखों से हज़ारों करगिल की आवाम का उमड़ता हुआ सैलाब KDA और एपेक्स के काल पे आज यहाँ जमा हुआ है और इन्होंने ये बतला दी कि हम UT एडमिनिस्ट्रेशन हो या MHA हो, किसी के दौंस दबाव धमकी में आने वाले नहीं हैं और अपने जो आईनी हुकूक है, आइन ने जो हमें हक दी है, जो जस्टिफाइड हक है, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल से कभी हाथ उठा नहीं लेंगे। जो कुछ भी इसके लिए बन पड़े, हर कुर्बानी के लिए लद्दाखी आवाम तैयार है और उसमें पूरी लद्दाख आज एक आवाज़ है। आज का ये सुनहरा पल बहुत ही खूबसूरत है, यानी फिर एक बार एडमिनिस्ट्रेशंस के सारे काली करतूतों पे इन्होंने लीक पोत के अच्छी तरह से बतला दी कि लद्दाख में आप फूट डाल के अपनी हुकूमत नहीं कर सकते। लद्दाख की एक ही आवाज़ है, लद्दाख मुत्तहिद है, लद्दाख मुत्तफिक है, एक ही आवाज़ है, वो स्टेटहुड 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख। और जो भी डिटेनीस हैं उन सबों से केस को रिवोक किया जाए, इंजर्ड को डिग्निफाइड कंपनसेशन दी जाए, मार्टर्ड के फैमिलीज़ के साथ इंसाफ किया जाए। आखिरी सवाल आपसे यही रहेगी, खासकर बातचीत को लेके, अगर जो है फिर से MHA की तरफ हम खुले दिल से बातचीत के लिए तैयार हैं। हम हर वक्त बातचीत, तकरीबन 15-16 राउंड हमारी बातचीत के ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये MHA है जो हमेशा हरदर्मी दिखाई देता है। ये MHA जो डेट पे तारीख पे तारीख दे के टालता रहता है। हम हमेशा खुले मन के साथ, खुले दिल के साथ एपेक्स और KDA बातचीत के लिए तैयार है। आज भी हम खुले दिल के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। देखिए सर, ये स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की डिमांड जो पिछले 6 साल से हम कर रहे हैं, उसके लिए ये हमारी जद्दोजहद है। हम चाहते हैं जो हमारे लोग अरेस्ट हैं उनको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए और जो डायलॉग बंद है वो डायलॉग जो है रिस्टोर किया जाए। लद्दाख के लोगों को प्रोटेस्ट का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हम बहालत मजबूरी प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि हमें वॉइसलेस बनाया गया है और ये जो आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी है, ये कॉलोनियल आइडिया हमको एक्सेप्ट नहीं है। इसमें हमारी आवाज़ दब चुकी है, इसमें हमारे सेफगार्ड ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए हम ये डिमांड करने के लिए सर आप कई मरतबा जो हाई पावर कमेटी उसमें आपने शामिल किया है, आप शामिल हुए हैं और सरकार के साथ आपने बात की, तो क्या सरकार के मंशा लगता है कि लद्दाखी आवाम के मसले विल पावर की कमी है, इसीलिए हम इस कॉलोनियल आइडिया को रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। ये आज जैसे देख रहे हैं कि पूरे लद्दाख में आज पूरे लद्दाख खिते लद्दाख में, लेह में, करगिल में, ज़ांस्कर में, द्रास में, हर जगह लद्दाख की आज प्रोटेस्ट हो रहा है। जो आपको मालूम है कि पिछले 5 सालों से हमारी एपेक्स और KDA की जो डिमांड है, मुसलसल जो डिमांड है 6 शेड्यूल और शेड्यूल को लेकर, वो हम बरकरार है। उसमें मल्टीपल मीटिंग्स होने के बावजूद भी हमारे होम मिनिस्टर ने अभी तक भी कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स, कभी कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स अभी तक कुछ लिए नहीं है। हमारे 6 शेड्यूल और शेड्यूल की जो डिमांड है लद्दाख की, वो मुख्तसर डिमांड है। उस पर जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, और खुसूसन अभी होम मिनिस्ट्री की आपको पता है कि जो आज का जो मखसूस जो प्रोटेस्ट है वो इसलिए है क्योंकि हमारे होम मिनिस्ट्री ने वादा करने के बावजूद भी मल्टीपल टाइम्स दे प्रॉमिस्ड अस दैट दे विल कॉल अस फॉर टॉक्स, बट हमारी टॉक्स हो नहीं रही, हमारी टॉक्स कहीं पहुंच नहीं रही है। तो हम चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के जरिए, इस एहतजाज के जरिए हम गवर्नमेंट को ये बताएं कि हम लद्दाख की जो आवाम है, पूरे लद्दाख की जो आवाम है, हमारे 6 शेड्यूल और शेड्यूल की डिमांड्स को लेकर कितने सीरियस है। लोगों को शायद ये लग रहा था, हमारी मिनिस्ट्री वाज अंडर एन इंप्रेशन दैट बिकॉज पीपल आर क्वाइट आफ्टर 24th of September they must have thought that we have forgotten our demands, but we have not forgotten our demands. We are very adamant on our demands. We want the government of India to understand the fragility, understand the vulnerability of this border area है, और हम चाहते हैं कि लद्दाख की जो डिमांड्स है उनको, कॉन्स्टिट्यूशन जो डिमांड है, आईनी जो डिमांड है, उनको जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाए। अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिला है, इसीलिए ये प्रोटेस्ट रखे हैं। लद्दाख के बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स हैं, खासकर इसमें हमारे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल। आपने देखा होगा लद्दाख को स्टेटहुड क्यों चाहिए। लद्दाख शुड बी रूल्ड बाय लद्दाखीज, नॉट बाय ब्यूरोक्रेट्स। अगर लद्दाख को लद्दाखीज रूल करेंगे तो बेहतर समझते हैं। इसी तरह से लद्दाख के तहफ़्फ़ुज़ात को छीना गया है। बाइफर्केशन से पहले लद्दाख के पूरे जम्मू कश्मीर के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, 370 था, 35A था, लेकिन आज हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सब कुछ छीना गया है। हमें तो ये टोटली साजिश लगता है। डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात हो रही थी, इसमें तो सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो रखे हैं और हमारे पूरे पावर अब सेंट्रलाइज हो रहे हैं, हर चीज़ सेंट्रलाइज हो रहे हैं और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल नहीं है। जब तक 6 शेड्यूल हमें मिलेगा नहीं, जब तक स्टेट
स्टेटहुड हमें मिलेगा नहीं, तब तक लद्दाख के इश्यूज सोल्व नहीं होगा। आज लद्दाख को ये लोग डिसएम्पावर कर रहे हैं। बात करते हैं एम्पावरमेंट का, लेकिन हर तरीके से डिसएम्पावरमेंट कर रहे हैं। बात करते हैं काउंसिल को एम्पावर करने का, लेकिन काउंसिल से सारे पावर छीने गए हैं। आज काउंसिल के पास भी कुछ नहीं है, लद्दाख के पास कुछ नहीं है। आज लद्दाख को टोटली एक अपना एक पपेट टाइप का बना के रखा है इन लोगों ने, कि जिसमें लद्दाख की आवाज़ को टोटली बंद कर रखा है।